जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपने विचार किया होगा कि जो श्यार हैं वह श्यार रात्रि के समय ही गांव के बाहर आकर के तो जय बोलते हैं। अरे वो ये बताते हैं कि तुम जो मनुष्य का शरीर धारण करके आज निकला रहे हो, ये शरीर हमने भी धारण किया था। हम भी कभी मनुष्य थे, हमारे भी अटारियां थी, हमारे भी महल थे, हमारे भी दुकान थी, हमारे भी घर जमीन ज्यादा सब कुछ था। लेकिन गमा बैठे मनुष्य जीवन यही चिंता सताती है। गमा बैठे मनुष्य जीवन यही चिंता सताती है। लिखा था साफ ग्रंथों में सदा सत्कर्म करना तुम। साफ लिखा था ग्रंथों में कि सदा सत्कर्म करना। और वेदांत शास्त्र सब छोड़ चले, वीरों मत पीछे को हटना, और राम कृष्ण की औलाद हंस कर देवी पर चढ़ना। इन वेद पुराणों में सब कुछ लिखा था, लेकिन वेद पुराणों को नहीं सुना। जो यह कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंग आए भवन समाना। जिसने भी यह राम कथा को नहीं सुना, उनके श्रवण सांप के बिल के समान। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिन्हें अरे संत दरस नहीं देखा, नैनन मोर पंख सम लेखा। नैनन संत दरस नहीं देखा, जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए। संतों का संग बहुत जरूरी है, और संतों का संग प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरे रति मम कथा प्रसंग। श्री राम जी ने शबरी को ये 9 भक्ति बताए कि प्रथम भक्ति संतों का संग, संतों का संग करेंगे तभी जा करके उस भक्ति पर पहुंचेंगे, और भगवान की प्राप्ति का वह मार्ग हमको मिल पाएगा। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रतापत्रे विनाशाय, प्रताप को नष्ट करने की क्षमता किसमें है? सच्चिदानंद भगवान में है। और आज महाराज मनु रो रहे हैं। एक रामचरितमानस का एक राजा रो रहा है। क्यों रो रहा है? राजा के पास किस बात की कमी है? राजा के पास धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद भी राजा रो रहा है। तो जनता के लोग एकत्रित हुए और सबने विचार किया कि राजा रो रहा है तो क्यों रो रहा है? राजा इसलिए रो रहा है। कुछ लोगों ने विचार किया कि राजा शायद इसलिए रो रहा होगा कि भले ही धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन पत्नी उसको प्रतिकूल ना मिली हो। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है ऐसा नहीं है कि पत्नी उसकी प्रतिकूल नहीं मिली है, ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं कि दंपति पैर में, दंपति
आचरण का दंपति इतनी अच्छी मिली है कि आज तक गुणगान कर रहे हैं, वेद पुराण उसकी प्रशंसा का गुणगान कर रहे हैं। दंपति पर में आचरण का आजाऊंगा वैश्वत जने के ये का दंपति तो इतनी अच्छी मिली है उसकी पत्नी को कि आज तक उनका गुणगान वेद पुराण गा रहे हैं। तो फिर क्या बात है, फिर किस बात के कारण वह राजा रो रहा है? राजा के रोने का कारण हो सकता है कि बेटा बेटी ना हुए हो, लेकिन ऐसा नहीं है, बेटा बेटी भी है। 5 वर्ष की आयु में उनके नाती की प्राप्ति हुई और एक बेटी के जो पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने वो तो स्वयं भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। तो ऐसा नहीं है कि बेटा बेटी ना हुए हो। तो बोले कि फिर किस बात की कमी है? तो बोले चल करके ही पूछना चाहिए। तो जाकर के सब लोग एकत्र हुए और महाराज मनु के पास पहुंचे। तो महाराज मनु कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ तो है और मैंने राज किया, खूब राज का सुख होगा। तो आज तक ओ ना बेसाए बैरागी, विषयों का बैराग नहीं। ओ ना बेसाए बैरागी बाबा ने बसते भा चौथ पन हृदय बहुत दुख लागी, जन्म गया हरि भगति बिन। हरि की भक्ति नहीं हो पाई, इसलिए ये तन हमारा ये जन्म है, ये हमारा व्यर्थ ही चला गया। हमने भक्ति नहीं कर पाई, भगवान को स्मरण नहीं कर पाया, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। तो आज हम इसी कारण से रो रहे हैं। वो बैराग बाबा ने बसतवा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। तो राजा मनु कहते हैं कि बेटा ये राज ले लो, हम भगवान की भक्ति करने के लिए नैमिषारण्य में जा रहे हैं। बेटा ने कहा कि पिताजी राज्य करते हुए ऊब गए हो क्या? क्यों जाना चाहते हो वन में? मैं राजा बन गया हूँ तो मैं यहीं पर सबको बुला दूंगा। जितने भी साधु महात्मा संत ऋषि मुनि जो भी हैं वह सब यहीं पर आ जाएंगे और यहीं पर आपको कथा श्रवण कराएंगे, यहीं पर आपको दर्शन हो जाएंगे। आपको वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राजा कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिस भूमि पर वह ऋषि मुनि रहते हैं वहाँ उस भूमि का प्रताप होता है। उस भूमि के प्रताप के कारण ही वह वहाँ पर रहते हैं और वहीं पर जाकर के हम जब उनसे कथा सुनेंगे, उनके दर्शन करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए बड़े बसराज सोताए नपदीना, हरे त्या गवन बन कीना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम। तो बरबस राज्य दे करके जाने लगे। तो अपनी पत्नी शत्रुपा से कहा कि अब मैं जा रहा हूँ वन के लिए। बोले कि आप जा रहे हो तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। बोले कि अब तू तेरे कोई सुख वैभव में कोई कमी नहीं होगी। क्यों कि अभी तू रानी थी, अब तू महारानी हो गई। अब तू राजमाता हो गई है। अभी तू महारानी थी और अब तू राजमाता हो गई है। तो इसलिए तू यहाँ के सुख वैभव हो और मैं बन के ले जा रहा हूँ। बोले कि आपके बगैर ये सुख वैभव हमारे लिए किस काम के, मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने कहा कि मैं तो तीर्थ में जा रहा हूँ। बोले कि तीर्थ में मैं भी चलूंगी। बोले तो पुत्र का क्या होगा? बोले पुत्र को हम वहीं पर जब तपस्या करेंगे तो पुत्र को वहीं से आशीर्वाद देते रहेंगे। तुरंत ही आशीर्वाद लग जाता है। यदि सच्चे दिल से आशीर्वाद दे दिया जाए तो तुरंत ही वह आशीर्वाद भलीभूत हो जाता है। इसलिए हम दोनों ही चलते हैं और दोनों ही चल करके तपस्या करेंगे, वहीं से बेटे को आशीर्वाद देते रहेंगे। तो वहां से विदा होते हैं। अर्पण ते जाते तो आते मति धीरा, जाने भगति जनोदर शरीरा। पंथ जाते तो आते मति धीरा, ज्ञान भगति जनोदर शरीरा। पंखे जाय तेनु मति पीरा, हरस नामे मेरे मल नीरा। दोनों पति पत्नी नैमिषारण्य में पहुंचे। वहां पर स्नान किया सरोवर में और स्नान करने के बाद ठाड़े रहे के पद दो। सरतापाय विनाशाय, सरताप को नष्ट करने की क्षमता किसमें है? सच्चिदानंद भगवान में। आज महाराज मनु तपस्या से मुक्त होना चाहते हैं तो किसका स्मरण कर रहे हैं? करैया के पलकंदा, तुम्हें ब्रह्मा सच्चिदानंदा। ब्रह्म का स्मरण कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी आ गए। मनु जी ने कहा कौन है आप? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा हूँ। बोले ब्रह्मा नहीं ब्रह्मचारी। विधि हरिहर तप देख अपार, मन समीप आए बहुबारा। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु भगवान और हर माने शंकर भगवान। तो विधि हरिहर तप देख अपारा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने बार बार आ करके कहा वर मांगो, लेकिन परम गंभीर न चलाए, बिल्कुल भी नहीं दिखे। कहा ब्रह्म नहीं ब्रह्मचारी। तो ब्रह्म की आकाशवाणी हुई कि मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए, लेकिन सुमेरय ब्रह्मा सच्चिदानंदा। तो सच्चिदानंद भगवान परमात्मा परम पिता सच्चिदानंद का स्मरण कर रहे थे। इसलिए जासु अंश
उपजहि नाना शंभु विरंच वैष्णु भगवान। जिनके अंश से हजारों ब्रह्मा विष्णु और महेश उनके अंश से प्रकट हो जाते हैं, उन सच्चिदानंद परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा सच्चिदानंद का स्मरण कर रहे हैं तो ब्रह्म चाहिए, बोले ब्रह्मा नहीं चाहिए, ब्रह्म चाहिए। अब ब्रह्म कहाँ से लाए, ब्रह्म कहाँ से मिले? क्योंकि ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है। ब्रह्म तो बिने पग चलाए सुनाए बिन काना करवे दे कर मैं कराए बेदिना। तो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिन पग चलाए सुनाए बिन काना करवे दे कर मैं कराए बेदिना। बिन काना करे तो अब ब्रह्म कहाँ से मिले? वो तो बिन पग चले सुने बिन काना कर्म कर्म कराए बिना। लेकिन भारी तपस्या महाराज मनु ने कहा कि ब्रह्म चाहिए और वो प्रकट हो गए। दर्शन होकर दर्शन दें। ब्रह्म ने कहा मैं वाणी से तो सब कुछ दे सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता। ब्रह्म की वाणी सुनाई दे रही है, ब्रह्म कह रहे हैं मांगो मांगो वरदान मांगो। मांगे मांगे बर बना बेवानी, लेकिन मनु ने कहा नहीं, प्रकट होकर तो तब लूंगा। ब्रह्म ने कहा देखो भाई मैं प्रकट नहीं हो सकता लेकिन दे सकता हूँ। मनु जी ने कहा नहीं, प्रकट नहीं हो सकते तो मुझे कुछ लेना भी नहीं है, और यदि प्रकट होकर देना है तो हम लेने को तैयार हैं। ब्रह्म ने कहा असमर्थ हूँ, मैं प्रकट नहीं हो सकता। तो मनु जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। और अति मात्र शरीरा तदापि मनागे मनाए नहीं धीरा। केवल अस्थियां बची, अस्थि मात्र शरीर हो गया लेकिन हार नहीं मान रहे। मनु और शत्रुपा के स्वयं तपस्या में निर्गुण ब्रह्म को सगुण ब्रह्म बना। कहा आना तो पड़ेगा। वाणी बोल रही थी लेकिन वाणी के प्रभाव को स्वीकार नहीं किया। महाराज मनु ने तो उस पर ब्रह्म को सगुण रूप देकर आना पड़ा। नील बोले हम इसलिए नहीं आ सकते कि तुम्हें कौन सा स्वरूप चाहिए, हम तो निर्गुण आकार के हैं। अगर हम कोई शरीर लेकर के वहां पर आ गए तुम्हारे सामने और तुमने कहा कि हमें यह शरीर नहीं चाहिए, इसके दर्शन नहीं करना है, स्वरूप के दर्शन नहीं करना है, तो हमको फिर दोबारा लौट करके जाना पड़ेगा और फिर हमें दोबारा दूसरा शरीर धारण करके तुम्हारे सामने आना पड़ेगा। इसलिए पहले तुम विचार कर लो कि तुमको कौन सा शरीर कौन सा स्वरूप चाहिए। तो मनु जी कहते हैं जो मन मानत सगुन अगुन जय गाम प्रशंसा।
देखाए हमें सो रूप भरी लोचन कृपा करऊ प्रणतारति मोचन। जो कालभूषण जी के मन में मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण। निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। तो मणि जी ने कहा कोई बात नहीं है। तो हमें मनु जी ने कहा कि हमें बस वही उसी शरीर या उसी स्वरूप के दर्शन करना है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, हमको आना पड़ेगा। मनु और शत्रुपा के स्वयं तपस्या ने सगुण ब्रह्म बना दिया निर्गुण ब्रह्म को। नील सरोवर नीलमणि नील नील दर्शन, नील सरोवर नीलमणि नील नील दर्शन। लाज सन सोवान रख कोट कोट शक्ति काम का नेत्र खोल कर देखो महाराज मनु ने जैसे ही नेत्र खोले दर्शन किया, भगवान का दर्शन हो रहा है। भगवान ने कहा मांगिए क्या चाहिए तुमको। अब तो मैं आ गया हूं ना, अब मांगिए। संकोच किस बात का? महाराज मनु ने कहा मांगा हमने। इतने जल्दी में आप क्यों आए हैं? जब इतनी जल्दी पड़ी है तो जब फुर्सत हो जाए तब आ जाना। अगर आपको ज्यादा जल्दी पड़ी है तो अभी चले जाओ। भगवान बोले ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से मांगो। कहा मांग रहा हूं। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव। मांगो तो मैं बोले कि तुम्हें ही चाहता हूं। अब तुम्हें ही चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि मैं मुझे चाहते हो? बोले के मांगे तो मैं, या तुम नहीं तो तुम्हारे समान। तो मांगो तो मैं समान सुत प्रभु सन कावन दुराव। मांगो तो मैं समान सुत प्रभु सन कावन दुराव।